Hello friends, welcome back to my new video. Myself S.K. Tigrawal, and now in this video we will talk about आरपीएससी के जो सेकंड पेपर हुआ था कॉलेज लेक्चर में बॉटनी सब्जेक्ट का, उसकी अपन ने पार्ट फर्स्ट के अंदर 25 क्वेश्चन अपलोड कर दिए थे वीडियो फर्स्ट के अंदर। अभी अपन जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें अपन 26 से लेकर 50 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी अपन ने डिस्कस कर चुके थे पहले अपन ने जो 25 तक थे। तो अभी अपन ये सेकंड पेपर चल रहा है अपना, इसमें क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स बॉटनी के एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स से उनको शेयर कीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। किसी प्रकार के आपको डाउट या किसी प्रकार के सजेशन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। अभी अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग ऑफ mRNA प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ए वेराइटी ऑफ यूकैरियोटिक एज इट रेगुलेट्स। इसमें दे रखा है कि जब आरएनए की जो स्प्लाइसिंग होती है, mRNA की स्प्लाइसिंग होती है, तो उसके दौरान मतलब होने वाली कंडीशन कौन सी होती है। तो अपन कह सकते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग के दौरान, तो इसमें ऑप्शन जो है जीन एक्सप्रेशन एंड प्रोटीन डाइवर्सिटी। जैसे जैसे मतलब इसमें अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग होती है वैसे वैसे अलग अलग प्रोटीन के कंपोनेंट या अलग अलग प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, जिसके कारण से प्रोटीन की जो डाइवर्सिटी है वो बढ़ती है। यहाँ पर अपना जो आंसर रहेगा वो रहेगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्नेलाइजेशन ट्रीटमेंट इज़ प्रिसिव्ड बाई। तो जो वर्नेलाइजेशन ट्रीटमेंट है कि कोल्ड ट्रीटमेंट देकर किसी में फ्लावर को इंड्यूस करना या फ्लोरिंग को इंड्यूस करना, तो अपन जो कोल्ड ट्रीटमेंट है वो कौन से चीज़ को देते हैं अपन इनमें से ऑप्शन। तो इनमें से अपन ऑप्शन दे देंगे सूट एपेक्स को। सूट एपेक्स को अगर कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं तो उसमें फ्लोरिंग का जो टाइम है वो फास्ट होता है, जिसके कारण से फ्लोरिंग जल्दी आ जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आ जाएगा सेकेंड, सूट एपेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। वबल हाइपोथेसिस इज़ रिलेटेड टू। तो वबल हाइपोथेसिस अपन जानते भी हैं कि इसमें जब टीआरएनए जो है वो mRNA को डिकोड करता है तो कोडोन और एंटी कोडोन के बीच में क्या होती है, पेयरिंग होती है। तो उसमें एक हाइपोथेसिस बनती है, उसे अपन कहते हैं वबल हाइपोथेसिस। मिसमैच कि 3 न्यूक्लियोटाइड में से एक न्यूक्लियोटाइड अगर मिसमैच है तो भी उसमें क्या होती है, वो एमिनो एसिड को ऐड किया जा सकता है, तो उसे अपन बोलते हैं। तो वो वबल हाइपोथेसिस इज रिलेटेड टू जेनेटिक कोड। मेरे अकॉर्डिंग जेनेटिक कोड है, और सेकंड हो सकता है प्रोटीन सिंथेसिस हो, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस में भी ये पढ़ते हैं अपन, लेकिन यहाँ जेनेटिक कोड के बारे में वबल हाइपोथेसिस दी गई है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु गिव द आइडिया ऑफ डेवलपिंग आर्टिफिशियल सीड फॉर द फर्स्ट टाइम। इनमें से फर्स्ट टाइम आर्टिफिशियल सीड को डेवलप किसने किया था। तो अपन कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल सीड जो फर्स्ट टाइम दिया था मुरासीज ने। यहाँ पर इसका राइट आंसर है वो आ जाएगा टी, मुरासीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 30। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा पेयर है वो करेक्टली मैच्ड है। यहाँ पर ऑप्शन दिया है डाइसेकेराइड ग्लूकोज जो रॉन्ग है, ओलिगोसेकेराइड फ्रक्टोज रॉन्ग है, पॉलीसेकेराइड है सेलुलोज। तो पॉलीसेकेराइड जो है या फिर अपन कहें पॉलीसेकेराइड है वो किसका एग्जाम्पल है, सेलुलोज का एक एग्जाम्पल है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या जाएगा, सी रहेगा, पॉलीसेकेराइड सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31। इन विच ऑफ द फॉलोइंग RNA रिपेयर मेथड देयर इज सिंपल डायरेक्ट रिवर्सिबल ऑफ डैमेज। कि इनमें से DNA को जब रिपेयर करना हो और वो उसमें डायरेक्ट रिपेयर कर सकते हैं अपन, रिवर्स डायरेक्ट को अपन कह सकते हैं। जैसे अल्ट्रा वायलेट के प्रेजेंस में जो थायमिन डाइमर बनते हैं तो उनको फोटोलाइएज एंजाइम के प्रेजेंस या लाइट की प्रेजेंस के कारण से उसको रिवर्स किया जा सकता है। यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा इसका फोटो री एक्टिवेशन।
लैंड इफेक्ट इज ड्यू टू विच हार्मोन। तो ये अपन जानते हैं रिचमोंड लैंड इफेक्ट है वो किसके इफेक्ट को, या बायो ऐसे है जो साइटोकाइनिन है उसको प्रूव करने के लिए जो बायो ऐसे है उसका एग्जाम्पल है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो राइट आंसर आ जाएगा साइटोकाइनिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33, द इनकॉर्पोरेशन ऑफ बैक्टीरियल जीन इनटू फैक्टर एंड ए फैक्टर एंड देयर सब्सिक्वेंट ट्रांसफर बाय द कॉन्जुगेशन टू ए रिसिपिएंट सेल इज कॉल्ड। तो जब भी किसी भी जीन में जो एपिसोम जीन है उसको अपन अगले जीन अगले किसी बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करते हैं तो वो कौन सा मेथड है। तो अपन जानते भी कॉन्जुगेशन का एक मेथड है, और कॉन्जुगेशन का मेथड है उसमें कॉन्जुगेशन के दो टाइप के हैं, एक जनरल ट्रांसडक्शन या फिर अपन ये कहीं इसमें मेथड वैसे तो इसमें कॉन्जुगेशन टाइप का है। तो इसमें सेक्स डक्शन दे रखा है, ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है, और इसमें मेरे अकॉर्डिंग राइट आंसर जो है वो स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन होगा। और एकदम श्योर तो नहीं कह सकते अपन इसका, लेकिन इसका राइट आंसर होगा वो स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ कॉमन अकरेंस इन C4 प्लांट। तो C4 प्लांट में पहले तीनों ऑप्शन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो फोटो एस्पायरेशन इसमें नहीं देखने को मिलता है, कम देखने को मिलता है। इसका राइट आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, व्हेन ए शॉर्ट डे प्लांट एंड ए लॉन्ग डे प्लांट बोथ कीप अंडर फेवरेबल कंडीशन फॉर फ्लावरिंग। दोनों प्लांटों को रखा जाता है, आर एक्सपोज टू ए शॉर्ट प्लेस ऑफ रेड लाइट, और कुछ टाइम के लिए शॉर्ट रेड लाइट को एक्सपोज किया जाता है इन द मिड ऑफ डार्क पीरियड। डार्क पीरियड की कंडीशन में, तो डार्क पीरियड की कंडीशन में जब आप ऐसे करते हो तो इसका मतलब उसमें क्या हुआ, नाइट की जो लॉन्ग ड्यूरेशन थी उसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने से उसकी डे की जो ड्यूरेशन है वो बढ़ गई, और डे की ड्यूरेशन बढ़ गई मतलब लॉन्ग डे प्लांट। यहाँ पर लॉन्ग डे प्लांट में तो फ्लोरिंग हो जाएगी, और शॉर्ट डे जो प्लांट थे उनमें वेजिटेटिव ग्रोथ होगी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा शॉर्ट डे प्लांट विल रिमेन वेजिटेटिव एंड लॉन्ग डे प्लांट विल फ्लावर। तो इसका राइट आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्टेबल मार्कर जीन इज ऑफन यूज्ड इन प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन स्टडीज। कि इनमें से कौन सा जीन है जो सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में यूज में लिया जाता है। तो वो आ जाएगा NPT 2। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस इज यूज्ड फॉर। तो 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस को अपन जानते भी हैं किस लिए यूज़ में लेते हैं। 2 पॉइंट टेस्ट क्रॉस, 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस, तो वो अपन यूज़ में लेते हैं जीन की मैपिंग तैयार करने के लिए थे। तो ये आ जाएगा जीन मैपिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, सम मॉलिक्यूल्स व्हेन एडेड एट लो कंसंट्रेशन। कुछ मॉलिक्यूल जो हैं ये केमिकल्स हैं जो लो कंसंट्रेशन में ऐड करते हैं, स्टिमुलेट एंड एनहांस द सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन। जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट के प्रोडक्शन क्या करता है, इंक्रीज करते हैं, दे कॉल्ड, तो उसे अपन क्या कहते हैं, एलिसिटर्स कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा C, एलिसिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन अपन देखें, गॉडनेस ऑफ फिट। गॉडनेस ऑफ फिट के लिए कौन सा टेस्ट यूज में आता है, तो अपन जानते भी हैं, तो ये काई स्क्वायर टेस्ट होता है गॉडनेस ऑफ फिट। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा काई स्क्वायर टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40, इफ कैट वैल्यू ऑफ रियल टाइम PCR in a given sample is less than or equal 29, it is the indicative of। तो इसका एग्जैक्ट आंसर तो अपन नहीं कह सकते, लेकिन इसका एक आइडियल आंसर अपन देख सकते हैं कि अगर ऐसी कंडीशन है तो वो किस प्रकार की है। तो हो सकता है अबाउंडेंट टारगेट न्यूक्लिक एसिड इन सैंपल फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 41, initiation of polypeptide chain formation is always brought at the site a coding for a amino acid। तो एमिनो एसिड को कोडिंग करने के लिए कौन सा फर्स्ट एमिनो एसिड जो है वो यूज़ में
यूज़ आता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस में फर्स्ट अमीनो एसिड कौन सा यूज में आता है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा मेथियोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, इनमें से जितने भी हैं यूकैरियोट्स के ट्रांसक्रिप्शन दिए हुए हैं, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर है जिसमें हेलिकेज एक्टिविटी रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसिशन फॉर द क्लोज्ड एंड ओपन प्रमोटर। तो हेलिकेज एक्टिविटी अपन देखें तो इसमें हेलिकेज एक्टिविटी पाई जाती है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 43, गार्डन पी पाइसम सेटाइवम हैज 14 क्रोमोसोम इन ईच ऑफ इट्स सोमेटिक सेल, द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप एक्सपेक्टेड इन द स्पीसीज। तो स्पीसीज में लिंकेज ग्रुप कितने होंगे, यहाँ पर अपन देख सकते हैं लिंकेज ग्रुप कितने होंगे, 7 होंगे, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ बार्ले सीड द एंजाइम अल्फा एमाइलेज इज सिक्रेटेड बाई। तो अल्फा एमाइलेज जब वो कहाँ से सिक्रेट किया जाता है, एल्यूरोन लेयर के द्वारा सिक्रेट किया जाने वाला एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 45, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन ब्रिंग अबाउट कंट्रोल्ड डिग्रेडेशन ऑफ माइटोसिस साइक्लिन। तो जो सेल साइकिल के दौरान साइक्लिन एंड CD के जो प्रोटीन बनती है, यहाँ पर साइक्लिन के लिए पूछा है कि साइक्लिन का डिग्रेडेशन का मेथड है वो किसके द्वारा होता है, तो यहाँ पर है यूबिक्विटिन एंड प्रोटियोसोम, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 46, एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड्स आर मोस्ट यूजफुल ड्यू टू देयर। तो एंड्रोजेनिक जो हैप्लॉइड्स है उनको किस लिए यूज में लिया जाता है, तो उनको यूज में लिया जाता है होमोजाइगस स्टॉक बनाने के लिए, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा होमोजाइगस स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 47, ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एक्सेप्शन विच वन। इनमें से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व है उनके अलावा एक्सेप्शन पूछा है इसमें, जिसे रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, तो इसमें एकदम एग्जैक्ट नहीं कह सकते, लेकिन T एंड U शेप्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, मे बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 48, इसमें लिस्ट फर्स्ट डिस्कवरीज एंड लिस्ट सेकंड, जिसमें साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं। तो अपन फर्स्ट में देखें एक को डिस्कवरी किसने किया था, PCR की, वो कैरीमुलस ने किया था। जंपिंग जीन जिसे MC या फिर आप कहें मैकलिंटॉक ने किया था। DNA फिंगरप्रिंटिंग जिसे एल जेफर ने किया था, और DNA पॉलीमरेज जिसे अपन जानते हैं कॉर्नबार्ग ने किया था। तो इसके अकॉर्डिंग अपना राइट आंसर जो बैठेगा वो आ जाएगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड लास्ट, ड्रोसा एंड डाइसर आर आर्नेज थर्ड फैमिली मेंबर विच प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन। तो इनका यूज में आता है, ड्रोसरा एंड डाइसर यूज में आता है मेच्योरेशन ऑफ माइक्रो RNA, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सेकंड। लास्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पर आज का इस वीडियो का 50, द वेसिकल विच कलेक्ट एंड फ्यूज एट इक्विटोरियल प्लेन टू फॉर्म प्राइमरी सेल प्लेट ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस आर ड्राइव फ्रॉम विच सेल ऑर्गेनल। इनमें से कौन सी सेल ऑर्गेनल से वेसिकल तैयार की जाती है, तो ये बनी होती है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा सेकेंड। तो ये वीडियो मैंने अभी ट्रेन के अंदर बनाया है, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा क्लियर सुनाई दे, और इसमें थोड़ा एडिट करके मैं वॉइस को थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझ में आए। और अगर किसी प्रकार के डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर ज़रूर कीजिए। तो ये 50 क्वेश्चन हो गए, अगले हम 25 क्वेश्चन के बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।